बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। कमरे का दरवाज़ा बंद था लेकिन मुकफ्फल नहीं था। कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी गई थी। खिड़कियों पर बारी पर्दे गिरे हुए थे लेकिन फिर भी रोशनी की हल्की लकीर कमरे में दाखिल हो रही थी और गहरे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। मैं कमरे के फर्श पर पीछे कारपेट पर सर घुटनों में दिए और दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे बैठी थी। मैं रो रो कर थक चुकी थी मगर दर्द था जो किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। आंखें मुसलसल गिरे आजारी से सुर्ख हो रही थी और पपोटे सूजे हुए थे। कई घंटों तक एक ही जाविये में बैठने की वजह से जिस्म अकड़ गया था मगर मुझे जिस्मानी तकलीफ की परवाह कब थी। जो दर्द मुझे करीबी रिश्तों में से मिला था, इसके बाद तो जैसे हर तकलीफ अजियत जैसी चीजें सानवी हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। जब मैं रो रो कर थक गई तो मैंने अपना भारी होता सर घुटनों से उठा लिया। बेतहाशा रोशनी के बायस आंखों में शदीद जलन हो रही थी। अपनी जगह से उठने पर बेड तक आने के लिए मुझे शदीद जिस्मानी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। मेरा अंग अंग दर्द से चीख उठा था। उसने ऐसा क्यों किया था? वजह बताने पर वो राजी नहीं थी। मुझे कैसे मालूम नहीं हो सका कैसे मैं उससे लापरवाह हो गई थी। वो तो मेरी सांसों में बसती थी, मैं उससे बेखबर कैसे हो सकती थी? मैं कल रात से शदीद अजियत बर्दाश्त कर रही थी। मुझे ये सब मजाक लग रहा था। हाँ, ये एक मजाक ही तो था, एक भयानक मजाक जो जिंदगी ने मेरे साथ किया था। मैं उसकी तरफ देखकर रह गई। मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। शदीद गुस्से ने मेरी गोयाई ही खत्म कर ली थी। ये सब मुझे को ख्वाब सा लग रहा था, एक डरावना ख्वाब। मैं अपनी सोचों में गुम थी। दिलो दिमाग के बीच छिड़ी जंग में इस कदर मगन थी कि जब दरवाजा चिड़चिड़ाहट की आवाज से खुला तो मुझे खबर ना हो सकी। अंदर आने वाला वजूद मेरे वजूद का एक हिस्सा था मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मुझे लग रहा था सारा जहां इस साजिश में शामिल था, बस मुझे ही खबर ना हो सकी। उसकी पुकार पर मैंने आंखें ऊपर उठाई मगर आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उसे नजर बढ़कर देखूं। हालांकि ये वही चेहरा था जिसे देखे बिना मेरा गुजारा नहीं होता था। इस चेहरे को देखकर मेरी सुबह की शुरुआत होती थी और इसे देखकर ही रात का इख्तिताम होता था। मुझे नहीं मालूम था जिंदगी मुझे ऐसी डगर पर ले आएगी जहां पर आकर सब खत्म हो जाता है। वो कुछ बोलना चाहती थी, मुझसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहती थी मगर मैं ना तो उसकी शक्ल देखना चाहती थी ना बात सुनना और करना चाहती थी। इसलिए मैं अपने मुर्दा कदम घसीटती हुई वहां से जाने ही लगी थी कि वो मेरे पैर पकड़कर खड़ी होगी और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। वो बहिचकियों के साथ रो रही थी मगर आज जिंदगी में पहली बार मुझे उसके रोने पर तकलीफ नहीं हो रही थी। मेरा दिल मर गया था। उसकी कोई भी बात, कोई आंसू मेरा दिल नरम करने में नाकाम हो रहे थे। मैं जानने लगी थी कि जब मुझे महसूस हुआ उसके हाथ खुद बहुद मेरे पैरों से छू गए हों। अचानक वो किसी बेजान वजूद की तरह नीचे लुढ़क गई। मैंने उसे देखा तो एकदम से मेरा दिल तड़प गया। मैंने चीखते हुए उसका नाम पुकारा, निमरा, और उसके बेजान होते ठंडे वजूद को उठाने की नाकाम कोशिश करने लगी और ऊंची आवाज के साथ रफीक को बुलाया। वो भागता हुआ आया। घर से अस्पताल का रास्ता 1 घंटे का था मगर रफीक मेरे कहने पर इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि 1 घंटे का रास्ता हमने 20 मिनट में तय किया। इस दौरान मुझे लग रहा था जैसे ये पुल सिरात हो। निमरा को जब डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ले गए तो मुझे अंदाजा हुआ कि जिस दिल को मैं मुर्दा तस्वुर कर रही थी वो भी जिंदा था। हाँ, मगर निमरा को कुछ हो जाता तो मेरा दिल हमेशा के लिए मुर्दा हो जाता। मेरा नाम अफशीन है। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी मगर मेरे वालिदैन को आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अब्बू अम्मी के रोज रोज के झगड़ों में मैं बेजार हो गई थी और सख्त उकता गई थी। अब मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी। मेरी एक बड़ी बहन थी। हम दोनों बहनें माँ बाप के झगड़ों से बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि मैं तो इस साल 21 बरस की हो जाऊंगी और शादी करके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, मगर तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें बहुत अरसा ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी बहन समरा की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धचका लगा और ये बात मेरे जहन में बैठ गई। मेरा बस चलता तो मैं एक लम्हा भी मजीद यहाँ नहीं रुकती। तब से मैं अपने जहन में यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने के मंसूबे बनाने लगी और पहला शख्स मुझे जैन मिला तो मैं उससे मुतासिर होगी और उसका अपनी तरफ झुकाव देखकर फ़ौरन उससे मोहब्बत का इजहार किया कि अपने वालिदैन को नाराज़ करके जैन से निकाह करके उसके घर में आ गई। मैं भी खूबसूरत थी और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जैन एक अच्छा और शरीफ लड़का निकला था।
मगर जिंदगी ने जैन का साथ नहीं दिया। 5 साल में जैन के साथ रही तब निम्रा हमारी जिंदगी में आई और अचानक एक कार हादसे में जैन हमें छोड़कर चला गया। ये सानिया हमारे लिए बहुत बड़ा था। जैन की वालिदा भी ये सदमा सह नहीं पाई और जल्द ही बेटे के पास चली गई। अब इस 3 कमरे के घर में मैं, निम्रा और निम्रा के दादा रहते थे। मेरी शादी कम उम्री में हुई थी, इसलिए ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं आता था कि निम्रा मेरी बेटी है। निम्रा ही मेरी कुल कायनात थी, वही मेरे जीने का सहारा थी। अब निम्रा बड़ी हो गई थी और कॉलेज जाने लगी थी। शुरू में सब अच्छा जा रहा था। 3 माह बाद जाने ऐसा क्या हुआ कि निम्रा की तबीयत खराब रहने लगी। वो चुप चुप खोई खोई रहती थी। फिर अचानक मैंने महसूस किया निम्रा उदास उदास रहने लगी है। उसका रंग भी बिल्कुल जर्द हो गया था। खाना पीना भी उसने बिल्कुल कम कर दिया था। मैं निम्रा की तरफ से परेशान रहने लगी थी। मैं निम्रा को लेकर डॉक्टर के पास गई। मुझे उसकी सेहत की बहुत फिक्र हो रही थी। मगर हॉस्पिटल पहुंचकर जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और ऐसी बात बताई कि मैं सदमे से गुंग रह गई। मुझे लगा डॉक्टर को शायद गलत फहमी हुई है। मगर डॉक्टर ने जब दोबारा यही बात बताई तो मैंने निम्रा की तरफ देखा। उसका शर्मिंदा शर्मिंदा चेहरा, झुकी हुई आंखें सारा राज अय्यां कर रहे थे। मैं शर्म से पानी पानी होगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मैं वहां से उठना चाहती थी मगर उठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था डॉक्टर भी बहुत कुछ समझ गई थी। मैं जाने कैसे वहां से उठने में कामयाब हुई। टैक्सी ली और घर तक आई। इस दौरान निम्रा बिल्कुल चुप थी। शायद वो शर्मिंदा थी या घर जाने के इंतजार में थी। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में आ गई और अंधेरा करके सर घुटनों में देकर देर तक रोती रही, यहाँ तक कि मेरे आंसू खत्म हो गए। मुझे रोशनी से वहशत हो रही थी। अंधेरा ही अब मेरा मुकद्दर था। छोटी सी उम्र में एक फैसला मैंने भी किया था, वो था निकाह का। और छोटी सी उम्र में एक फैसला मेरी बेटी ने किया जिससे सब तबाह हो गया। मेरा सारा जिस्म तप रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मुझे बुखार है। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। तभी निम्रा अंदर आई और मेरे कदमों में लिपट गई। मैं आगे बढ़ना चाहता था उससे बगैर कोई बात किए, मगर उसी वक्त निम्रा बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई तो मालूम हुआ उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अब मैं भूल गई थी कि मैं निम्रा से नाराज थी। मैं भूल गई थी कि निम्रा बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। बस याद था तो बस इतना कि मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच पड़ी है। मेरी इकलौती बेटी बीमार है। काफी घंटे गुजर गए, निम्रा को होश नहीं आया। उसका अमल भी जाया हो गया था। इस वजह से भी उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। मैंने एक एक लम्हा कांटों पे बसर किया। एक एक पल, एक दिन में उसकी क्या हालत होगी थी। उसका कमजोर जिस्म आंखों के गिर्द हल्के उसे वक्त से पहले बड़ा बना के थे। वो बीमारी और परेशानी के बायस अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। वो भी आंखों ही आंखों में मुझसे कहना चाहती थी। मैंने उसे चुप करवा दिया और प्यार करने लगी। मैं मजीद रिस्क नहीं उठा सकती थी। अपने शोहर को पहले खो चुकी थी, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। निम्रा घर आई, मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। अब उसकी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो गई थी। एक दिन खुद निम्रा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो बात बताई जिसे सुनकर मैं खुद को उसका मुजरिम समझने लगी और अपनी बेकसूर बेटी को गलत समझती आई। हालांकि गलत और लापरवाह तो मैं खुद थी, जो जवान बेटी के होते हुए इतनी अनजान रही। ऊपर से बेटी को सफाई का मौका तक नहीं दिया और उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसको इस हाल में पहुंचाया। निम्रा ने बताया कि वारिस जब भी घर आता था मुझे बहाने बहाने से बहुत तंग करता था। मुझे उसका आना पसंद नहीं था। कई बार मैंने आपको इशारों इशारों में समझाया तो आप बोलती थी अच्छा लड़का है, मेरे भी काम कर लेता है। मगर आप ये नहीं समझ सकी कि बगैर मतलब कि आजकल कोई किसी के काम नहीं आता। मैं वारिस के साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी। एक दिन आप दादा के साथ किसी की मैयत पर चली गई और मुझे घर पर छोड़कर चली गई। घर अंदर से लॉक करने का कहा। मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे मालूम नहीं हो सका वारिस जाने कैसे अंदर आ गया। शायद आप उसे बताकर गई थी कि आप देर से आएंगी। मैं बहुत चीखी चिल्लाई मगर उसने मेरा हाथ मुंह पर रखा, मेरी आवाज का गला घोंट दिया और मेरी इज्जत तार तार कर दी और किसी को ना बताने की धमकी देकर वहां से चला गया। और मैं वहां बैठकर रोती रही, देर तक अपने आप पर पानी बहाती रही। इस गलीज इंसान के नापाक वजूद से खुद को साफ करती रही। मैं उदास रहती थी। मुझे लगा आप माँ है, समझ जाएंगी, मगर आप ना समझ सकी और खुद से कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब आप मुझे डॉक्टर के पास ले गई और जब मैंने आपकी आंखों में अपने लिए बेतबारी देखी तो मुझे सख्त रंज हुआ। आप मुझे इतना घटिया समझती थी। जब मैं आपके पैर पकड़कर खड़ी होगी कि एक बार मेरी बात सुन लें, मगर आप मेरी कोई बात सुनने को तैयार ना थी। निम्रा अब भी मुसलसल हिचकियों के साथ रोती जा रही थी। रो तो मैं भी रही थी, अपनी लाइल्मी पर, अपनी नासमझी पर और अपने इतने बड़े नुकसान पर। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। घर में जवान बेटी के होते हुए मैंने गैर मर्द को घर में आने दिया था। वारिस मेरे मोहल्ले में रहता था जिसे मैं बहुत नेक और शरीफ लड़का समझकर धोखा खा गई। निम्रा अक्सर उससे नाला रहती थी तो मैं निम्रा को झटक दिया करती थी कि वारिस अच्छा और शरीफ लड़का है, तुम क्यों इसका घर में आना पसंद नहीं करती हो। मगर मेरी बदबख्ती जो मैं उस सांप को पहचान न सकी और अपनी मासूम बच्ची
उस पर शक करती रही, उसे इतनी अजियत से दुचार किया कि वो अस्पताल तक पहुंच गई। मैंने निम्रा से माफ़ी मांगी, मैं उसकी मुजरिम थी। निम्रा ने मुझे बज़ाहिर तो माफ़ कर दिया, मगर मुझे आज भी लगता है अंदर ही अंदर कहीं निम्रा को अब भी मुझसे शिकायतें हैं कि मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे ही गलत समझा, जबकि गलती सरासर मेरी अपनी थी। इस वाक़ये के बाद मेरी बेटी ने मुस्कुराना छोड़ दिया था, घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही खौफज़दा रहती थी, क्योंकि उसके साथ ये सब अपने घर के अंदर ही तो हुआ था। मेरे ससुर अब ज़ईफ़ हो गए थे। मैंने इसी में बेहतरी समझी कि ससुर की ज़िंदगी में ही निम्रा की शादी कहीं कर दूं, वरना मुझे अकेली औरत को देखकर सबकी नज़र उसकी जवान बेटी पर होगी। निम्रा के दादा ने अपने ही ख़ानदान में निम्रा का रिश्ता तय किया और उसकी शादी कर दी। अल्लाह का करम है, निम्रा को एक अच्छा जीवन साथी मिला। सुबहान बहुत अच्छा इंसान है। निम्रा उसके साथ बहुत खुश है और मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआगो हूँ। मेरी अब सब बहनों से इल्तिजा है कि जवान बेटियों की माएँ मुझ जैसी गलती ना दोहराएं, जैसी गलती मैंने की। जवान बेटी की होते हुए गैर लड़के को धड़ल्ले से घर में आने जाने दिया, जबकि हमारा दीन भी हमें इस बात की ममानत करता है कि किसी नामहरम को अपने घर के अंदर दाखिल होने न दें। जो गलती मुझसे हुई, मैं नहीं चाहती ऐसी गलती किसी और माँ से हो और वो सारी उम्र खुद से ही नजरें मिला ना सके और खुद को कसूरवार समझती रहे। अल्लाह पाक हम सबकी बेटियों की हिफाजत करे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही सच्चे वाक़ियात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मिरेकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।